तड़प तड़प कर सहता गया, तड़प तड़प कर सहता गया, मेरे पापों के लिए, तेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, तेरे पापों के लिए, तड़प तड़प कर सहता गया, तड़प तड़प कर सहता गया, मेरे पापों के लिए, तेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, तेरे पापों के लिए। ओ कौन है, ओ कौन है, ओ है मेरा यीशु मसीह, ओ है मेरा यीशु मसीह। मार खाता गया, कोड़े खाता गया, मार खाता गया, कोड़े खाता गया, मेरे रोगों के लिए, मेरे बीमारों के लिए, मेरे रोगों के लिए, मेरे बीमारों के लिए। ओ कौन है, ओ कौन है, ओ है मेरा यीशु मसीह, ओ है मेरा यीशु मसीह। क्रूस उठाकर चलता गया, क्रूस उठाकर चलता गया, दुख उठा उठा कर चलता गया, दुख उठा उठा कर चलता गया। ओ कौन है, ओ कौन है, ओ है मेरा यीशु मसीह, ओ है मेरा यीशु मसीह। हाथ और पैरों में मारा गया, हाथ और पीठ पर मारा गया, कांटों का मुकुट पहना गया, कांटों का मुकुट पहना गया। ओ कौन है, ओ कौन है, ओ है मेरा यीशु मसीह, ओ है मेरा यीशु मसीह। सब लोग आइए। तड़प तड़प कर सहता गया, तड़प तड़प कर सहता गया, मेरे पापों के लिए, तेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, तेरे पापों के लिए। वो कौन है, वो कौन है, ओ है मेरा यीशु मसीह, वो है मेरा यीशु मसीह। विश्वास के साथ गाइए। तड़प तड़प कर सहता गया, तड़प तड़प कर सहता गया, मेरे पापों के लिए, तेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, तेरे पापों के लिए। ओ कौन है, वो कौन है, ओ है मेरा यीशु मसीह। और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है। आसमान के नीचे, धरती के बीच में किसी मनुष्य को इतना नहीं तड़ पाया है, इतना नहीं मारे हैं जितना मेरे यीशु को लोग मारे हैं।
परंतु किसी को उसने दोष नहीं लगाया, किसी को उसने निंदा नहीं की, किसी ने उसको बदनाम नहीं किया, किसी को। सब कुछ सहता गया, सब कुछ सहता गया, आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए। आज हम उसी के कारण से आज जीवित है और उसके चरण में है। सब कुछ सहता गया। एक शब्द यदि कह देता, मैं नहीं सह पाऊंगा, आप और मैं दुनिया में नहीं रहते। आज वो हमारा बीच में है, आज हमारा बीच में है। तड़प तड़प कर सहता गया, तड़प तड़प कर सहता गया, मेरे पापों के लिए, तेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, तेरे गुनाहों के लिए। ओ कौन है, ओ कौन है, ओ है मेरा यीशु मसीह, ओ है मेरा यीशु मसीह। यदि आपके लिए यीशु मसीह तड़प तड़प कर सब सह लिया है, तो आप वो यीशु मसीह के लिए ताली बजा के धन्यवाद करें, ताली बजा के धन्यवाद करें, ताली बजा के धन्यवाद करें, ताली बजा के धन्यवाद करें और यीशु को धन्यवाद करें। मेरे लिए तूने तड़प तड़प करता सह लिया है। Yes. आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि किया। छठवां नंबर दिन में परमेश्वर ने अपनी स्वरूप, अपने समानता में एक मिट्टी के पुतला बनाया और वो मिट्टी के पुतला का ऊपर, उसके नथनों के ऊपर जीवन के श्वास को फूका परमेश्वर ने और उनको जीविता प्राणी किया और उनको गहराई नींद में सुलाया परमेश्वर ने और उसके पसली के हड्डी के द्वारा परमेश्वर ने एक स्त्री बनाया और पुरुष के नाम आदम और स्त्री के नाम हवा रखा। परमेश्वर ने हवा और आदम को एदन बगीचा में देख रेख करने के लिए रख दिया और परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, तूने सभी पेड़ का फल खा सकता है, परंतु ये भला बुरा पेड़ का फल तुमने नहीं खाना। परंतु हवा और आदम दोनों अलग अलग थे। हवा ने उस पेड़ के पास में थी। मना किया हुआ, प्रभु जो मना किया है वो पास में जाना नहीं चाहिए था, परंतु हवा ने वहां गई और जिस शैतान को परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था, जिसका नाम लूसीफर है, वो उस स्थान में आकर के स्त्री को, हवा को बहकाई और हवा ने उसका बात को मान करके उस पेड़ का फल को खा दी। खाने के कारण परमेश्वर ने जो महिमा रूपी शरीर दिया था, उस शरीर छीना गया और ये मिट्टी के शरीर दोबारा उनको मिल गया और उनके आंखें खुलने का कारण से, सांसारिक आंखें खुलने का कारण से आत्मिक आंखें अंधे हो गया और उसने फल खाने के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण इनके ओ महिमा रूपी वस्त्र शरीर से निकल गया
जिसके कारण से एक दूसरों को वो नंगा पाएगी। इनको शर्म आया अपने नंगापना को देख करके, और उसने झाड़ियों का पीछे छुपने लगे। परमेश्वर रोज हर एक दिन ठंडी के समय आकर के लोगों से मुलाकात करते थे। ऐसे समय उसी दिन भी परमेश्वर ने आया, देखा कि आदम और हवा यहां नहीं है। परमेश्वर ने उनको पूछा, हे आदम तू कहां हो? उसने बड़े शर्म के साथ उसने झाड़ियों के पीछे से उत्तर दिया कि हे परमेश्वर, मैं यहां हूं, अब तू जो मना किया था फल हमने खा दिए। परमेश्वर ने आदम को, हवा को और बहकाने वाला सांप को, जो लूसीफर, उनको श्राप दिया। और उस एदन बगीचा में जीवन का पेड़ भी था, और ये दोनों पाप करने के कारण यदि जीवन का पेड़ को फल को खा देंगे तो ये लोग कभी नहीं मरेंगे। इसलिए परमेश्वर ने एदन बगीचा से आदम और हवा को क्या कर दिए? निकाल दिए। परमेश्वर ने आदम और हवा को बगीचा से निकाल दिए, परंतु अपने दिल से नहीं निकाले, अपने दिल से नहीं निकाले। और परमेश्वर ने इस मनुष्य को बचाना चाहा। मनुष्य और परमेश्वर का मेल मिलाप अलग हो गया। मनुष्य पाप के कारण से परमेश्वर से दूर हो गया, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, पाप को पसंद नहीं करते। इसीलिए परमेश्वर चाह के भी, शब्द को ध्यान देना, परमेश्वर चाह के भी आदम और हवा के साथ गले नहीं लगा सकता था। परमेश्वर अंदर में प्रेम करता था। वो पाप के कारण परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, वो पापी मनुष्य से गले नहीं लगा पाता था। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि ये लोग नष्ट ना हो, इसलिए परमेश्वर ने सोचा इनके पाप को कैसे करके इनके शरीर से अलग किया जाए। और पुराना जमाना में पाप से छुटकारा पाने के लिए बलिदान किया जाता था। क्या किया जाता था? बलिदान किया जाता था। और लहू की बलि, बकरा का बलि, मेमने का बलि, कबूतर का बलि, अलग अलग प्रकार का 7 प्रकार का बलिदान होता था। इस प्रकार पाप का बलि, अन्न बलि भी दिया जाता था। प्रिय लोगों, परमेश्वर ने, लोग पाप करने के बाद जो बलि चढ़ाते थे, लहू देते थे और ठीक हो जाते थे। लेकिन आदम और हवा जो पाप किए हैं, इसके लिए कोई साधारण बलि, कोई जानवर के बलि से इनके पाप से मुक्ति नहीं हो पाएगा। इसलिए एक नर बलि की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, और अपने एकलौता पुत्र जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, सारे मानव जाति के लिए दे दिया। और कानून के अनुसार बलि चढ़ाना आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 33.5 साल तक पिता की इच्छा को पूरा करके पिता के संदेश को सारे जगह में बताए, और मनुष्य का सारे गुनाह, सारे पाप, सारे अपराध को अपने ऊपर लाद दिया, ताकि इस मनुष्य पहले जैसे
पाप करने के पहले जैसे थे ऐसे इस मनुष्य क्या हो जाए, पवित्र हो जाए और दोबारा जो पाप की खाई है, मनुष्य और परमेश्वर दोनों को मिलना बड़े कठिन है। अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देकर के उस पाप के गड्ढा को भर दिए ताकि इस पापी मनुष्य, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है, यीशु रूपी रास्ता पे जाकर के दोबारा उस पिता परमेश्वर से क्या करे, मेल मिलाप करे। यही है पूरे बाइबल का रहस्य। मैं बाइबल को कहानी नहीं बोलता हूं, कभी अचानक कह देता हूं तो माफी चाहता हूं, क्योंकि बाइबल कोई कहानी नहीं है, बाइबल इतिहास है, घटना है, सच्ची है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। कई लोग बाइबल का कहानी बोलते हैं। बाइबल इज नॉट ए स्टोरी, बाइबल इज ए ट्रूथ ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, होली ऑफ गॉड। प्रिय लोगों, आज हम उस वाणी को, उस बेहतर बातें को हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं। स्टार्टिंग में एक पद अब पढ़ाऊंगा, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 18 पद पढ़ेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस के कथा, यहां भी अनुवाद में थोड़ा से कथा आ गया है, दूसरी जगह में इतिहास लिखा है, क्रूस के इतिहास, क्रूस के कथा, जैसे हिंदी बाइबल में लिखा है ऐसे ही हम जाएंगे। पढ़ बेटा और एक बार। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। ये नाश होने वाले के लिए क्रूस के बातें मूर्खामी है, बेकार बात है। जो नाश होने वाले हैं ऐसे लोगों को क्रूस के कथा कोई बात की नहीं है, मूर्ख जैसे बातें हैं। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ है। ओ, क्रूस के कथा उद्धार पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर के क्या है, सामर्थ है। हालेलुया। क्रूस के कथा में आपके पास सामर्थ आना चाहिए। जो उद्धार नहीं पाए उसके लिए क्या है, ये साधारण बात है, कथा कहानी है। परंतु उद्धार पाए हुए लोगों के लिए ये क्रूस के कथा क्या है, सामर्थ है। हालेलुया। तो मेरे हिसाब से आप लोग उद्धार पाए हैं तो आपके लिए सामर्थ की बात है। और आगे, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। जो जिसके पास संसार का ज्ञान बहुत है, क्या कर रहा है, मैं ज्ञानवानों का ज्ञान को क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा। और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। समझदार का समझ को मैं क्या करूंगा, तुच्छ कर दूंगा। और कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी। हाँ, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? संसार का ज्ञान परमेश्वर के नजर में मूर्खता है। हाँ, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, हाँ, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। विश्वास करने वालों को उद्धार दे। क्रूस के कथा विश्वास करने वाले के लिए उद्धार है, जो विश्वास नहीं करता उनके लिए मूर्खामी है। यदि आप यहां आए हैं, विश्वास करते हो, तो आपके लिए ये उद्धार भी है और आपके लिए ये सामर्थ्य भी है। और यदि विश्वास नहीं है तो क्रूस के कथा कोई काम का नहीं है। हालेलुया। इस बात का प्रमाण है, आप प्रभु के भवन में हैं तो आप विश्वास करते हो, तब आप प्रभु के भवन में आए हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। आइए हम क्रूस के कथा या क्रूस के इतिहास को आज हम
आज के संदेश के नाम है क्रूस की सच्ची घटना या क्रूस के सत्य इतिहास, संदेश के नाम है। और एक किसके लिए अच्छा है? विश्वास करने वाले के लिए उद्धार और सामर्थ है। जो विश्वास नहीं करता है उनके लिए कथा और कहानी है। तो आप कितना लोग विश्वास करते? जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, आइए हम रहस्य में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को ही क्यों चुना गया? क्योंकि कल हमने बता रहे थे आपको, जब फसह त्योहार होता है, फसह त्योहार में निष्कलंक मेमना को आवश्यकता है। और अभी कल जो फसह मनाए निष्कलंक मेमना, और वो निष्कलंक मेमना के योग्य क्या होना चाहिए था? कल हमने बताया, खाली ऐसे ओरली आपको बताना चाहेंगे। पहला नंबर वो नर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नर होना चाहिए। दूसरा नंबर नर भी हो और कुआरा भी हो, उसके कुआरा पर नहीं खोए रहना चाहिए। ठीक है। तीसरा नंबर वो पवित्र होना चाहिए, निष्कलंक, बेदाग, निष्पाप। और यीशु मसीह को छोड़कर दुनिया में जितना मानव रूप लेके जन्म आए हैं, जन्म लिए हुए, वो माता पिता का रिश्ते के द्वारा उसने जन्म लिया है। उसके कारण से कोई भी मानव 100% पवित्र नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह के माता मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होकर के यीशु को जन्म दिए। इसलिए यीशु मसीह 100% कैसा है? पवित्र है। और सारे लोगों का पाप को शुद्ध करने के लिए, पाप को पवित्र करने के लिए पापी का बलिदान से नहीं होगा, पापी मेमना का बलिदान से नहीं होगा। और दुनिया में कोई भी योग्य नहीं रहा 100% पवित्र मेमना, 100% पवित्र व्यक्ति नहीं मिला। और केवल यीशु मसीह ही है कि जो 100% 100% पवित्र। उसके कारण से यीशु मसीह उस बलिदान के लिए योग्य गिना गया। क्या गिना गया? ऐसे होता तो पतरस को भी कर सकते थे, यूहन्ना को भी कर सकते थे, 12 शिष्य में से किसी को भी कर सकते थे, लेकिन किसी को नहीं किया। क्यों? क्यों? क्योंकि वो पुरुष के द्वारा वो लोग इस दुनिया में जन्म लिए, एक स्त्री और एक पुरुष के द्वारा। परंतु प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग है। ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए पैदा हुए थे। कई लोग कहते हैं, अरे देखो ये तुम लोग का भगवान ना, तुम लोग का प्रभु अपने आप को नहीं बचाए तो हमको क्यों बचाएगा? कैसे बचा सकता है? मेरे को कई लोग, मेरा मित्र लोग कहते हैं, अपने आप को, उनका कहना सही है, अपने आप को नहीं बचाया। अरे भैया, वो अपने आप को बचाने आया रहता तब तो बचाता ना। वो तो हमें बचाने के लिए आया था, और हमें बचाने के लिए अपने आप को बलि देना जरूरी था उनको। हालेलुया। प्रिय लोगों, इस संसार के राजा शैतान ने सारे मानव लोगों को पाप में फंसा करके अपने बंधन में बांध दिया। और जब परमेश्वर ने छुड़ाने के लिए कहा, शैतान ने कहा
कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे कीमत चाहिए। क्या चाहिए? मुझे कीमत चाहिए। मनुष्य के सारे गुनाह, मनुष्य के सारे बोझ यीशु मसीह ले लिया, सारे मानव जाति का अपने ऊपर, लेकिन वो शैतान को कीमत चाहिए था। और सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, उसके कारण से सबसे दुनिया का एक मानव के लिए, एक मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा कीमत उनके लहू होता है। क्या होता है? उनका क्या होता है? उनका लहू होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कीमती लहू दे करके हमें खरीद लिया। कहां से? शैतान के बाजार से। इसलिए हम कहते हैं यीशु का लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हमें पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हमें पाते छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। और प्रभु यीशु मसीह अपने सारे लहू को दे करके हमें खरीद लिया। अब हम कालू का नहीं है, अब हम कालू का नहीं है, हमें किसी ने कीमत दे करके खरीद लिया है। और उसके नाम क्या है? जोर से बोले, यीशु मसीह है। प्रिय, यीशु का लहू पवित्र है, निष्कलंक है, इसलिए यीशु योग्य बने। आइए, वो बलि कैसे हुआ, बलिदान कैसे हुआ? लूका 23 अध्याय 33 पद पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 23। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर दूसरे को बाईं ओर, क्रूस पर चढ़ाया। गलगत्ता का खोपड़ी पहाड़ पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का तैयारी किए। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के पहले उसने दोष ढूंढे, दोष नहीं मिला, फिर भी जबरदस्ती दोषी बना दिया गया। और यीशु को 39 कोड़े मारे, और उसको जितना बार कोड़े मारते थे, उसके सारे लहू और मांस तुरंत निकल जाता था। और यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाए, वो कितना बड़ा था, कितना साइज का था, मैं उसको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। यीशु मसीह का जो क्रूस था लकड़ी का, उसका बाइबल इतिहास कहती है 150 किलो वजन था। उसका जो हाइट 15 फीट का था, 15 फीट। और उसका जो चौड़ा था 8 फीट का था। और उसमें जो खिला में मारे, वो खिला का साइज मैं आपको बताना चाहूंगा। खिला का जो मोटापन था खिला का 3 से 4 इंच, और खिला का जो लंबाई था 8 इंच। प्रभु यीशु मसीह का हाइट 5 फीट 11 इंच बाइबल हिस्ट्री कहता है। जब यीशु मसीह को बलिदान हुआ, उस समय प्रभु यीशु मसीह का वजन 85 केजी था। वो क्रूस पर
कुछ लिखा जाता है। आप उसको मालूम है क्या लिखा जाता है? INRI। उसको क्या कहते हैं? यीशु को इंग्लिश में जीसस बोलते हैं, परंतु वहां इस्राएल देश में यशुआ कहते हैं, यशुआ। इसलिए आई का अर्थ यशुआ, एन का अर्थ वो नाजरत से आया था, इसलिए नाजरियन कहा जाता है। आर का अर्थ है रेक्सो, REXO, और आई का अर्थ है इडोनियस, IDONEUS। ये है उनका क्रूस के इतिहास। यीशु मसीह को इसी क्रूस पर टांगे, कांटा का मुकुट पहनाए, खीला मारे, शरीर पर 39 कोड़े मारे, तड़पा कर मारे और उस पहाड़ पर उसको क्रूस पर टांगे। जब क्रूस पर टांगे, उसका पहले तक जितना भी सताया है, यीशु मसीह एक शब्द भी नहीं बोले, किसी को दोष नहीं लगाए, किसी को गाली नहीं दिए, किसी को बदनाम नहीं किए। और जब क्रूस पर टांग दिया गया, उस समय 7 वाणी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और 7 वाणी में से पहला जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह खोले, लूका 33 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं है। जो लोग सताते थे, जो लोग मारते थे, जो लोग क्रूस पे चढ़ाते थे, उनको नहीं मालूम है यीशु को क्या कर रहे हैं, पर यीशु को मालूम है वो लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, हे पिता, ये नहीं जानते क्या करते हैं, इन्हें क्या कर दे, क्षमा कर। जिसने गुनाह कर रहा है उसने माफी नहीं मांग रहा है, उसको तो मालूम नहीं है कि उसने क्यों मार रहा, क्यों पीट रहा है। लेकिन जरा सोचो, वो यीशु, वो प्रभु उनके लिए माफी मांग रहा है। ऐसा प्रभु कहां मिलेगा? मिलेगा? सब लोग कहते हैं सभी एक ही बराबर है। सुनो, जितना लोग सुनना है सुनो, ऑनलाइन में सुनो, ऑफलाइन में सुनो, घर में सुनो, सालों साल सुनो, ऐसा प्रभु कोई भी जगह में नहीं मिलेगा। मसीह लोग मार इसलिए खा रहा है क्योंकि उनके खुदा मार खा करके लोगों को माफ किया। नहीं तो इनके पास भी ताकत है, इनके पास भी बुद्धि है उनको जवाब देने के लिए, लेकिन बाइबल हाथ को बांध कर रख दिया है, जबान को बांध कर रख दिया, गाली नहीं देना है। इसलिए आज सब कुछ सह ले रहा है, लेकिन मसीह लोग आज सह रहा है, उसका बदला खुदा लेगा। बाजू में 2 चोर को, 2 गुंडा को भी साथ में यीशु का साथ टंगा हुआ था। एक चोर यीशु मसीह को कहता है, ये लोग ठीक करे, यदि तू प्रभु है अपने आप को बचा और हमें भी बचा, हमें भी बचा, तब हमको पता चलेगा तू सचमुच प्रभु है। दूसरी डाकू क्या कहता है, तू अपने गलती का सजा पा रहा है, मैं अपने गलती का सजा पा रहा है, परंतु इसने कभी किसी को कोई पाप नहीं किया, कभी गुनाह नहीं किया। इस संसार के लोगों के लिए, तेरे और मेरे लिए इसने सजा पा रहा है। बल्कि उनको डांटा और यीशु को कहा, प्रभु जब तेरे राज्य आए मेरा क्या लेना, शुद्धि लेना। उस समय यीशु मसीह दोबारा अपने जबान खोले। लूका 23 अध्याय 43 पद 43 में क्या लिखा, पढ़िएगा। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। भैया, जो स्वर्ग से आएगा वही ही स्वर्ग में जाएगा ना। इस बात का प्रमाण है यीशु मसीह स्वर्ग से आए थे, और इस बात का प्रमाण है यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा है। हालेलुया। आखिरी समय में भी एक गुंडा व्यक्ति, एक डाकू व्यक्ति यीशु को पूरा विश्वास के साथ कहा, एक बार प्रभु जब तेरे राज्य आएगा ना, मेरे को थोड़ा से स्मरण करना। मेरा प्रभु यीशु मसीह तुरंत उसके लिए स्वर्ग का टिकट काट दिए। बोले चल, आज कल नहीं, आज मैं जाऊंगा पिता के पास, आज तू मेरे साथ क्या करेगा, स्वर्ग लोक में। जो यीशु के नाम लेता है, जो यीशु को विश्वास करता है, वो क्रूस पर रहने का समय भी स्वर्ग में चले जाता है। और आज
और दूसरा बात प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा। प्यारे लोगों, उसी समय माता मरियम, यूहन्ना, मार्था सब यीशु के पास आ गए। यीशु के क्रूस के पास फुट फुट के रो रहा है, फुट फुट कर रो रहा है। किसी का बेटा को क्रूस पर बलिदान हो रहा है, वो मां को क्या बीत रहा होगा। अपने माता का आंसू को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा अपने मुंह को खोले और तीसरा वाणी प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और यूहन्ना 19 अध्याय 25 से क्या लिखा है? अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। हाँ, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। ये तीसरा वाणी है। प्रिय लोगों, हर माता पिता संतान जन्म देते हैं और यही सोचते हैं बुढ़ापे में मेरे साथ देगा, लेकिन मरियम भी ऐसे सोची होगी और आज उनका एकलौता पुत्र जो परमेश्वर की ओर से पाया था आज क्रूस पर बलिदान हो रहा है। प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह भी ये बात महसूस किए होंगे कि आज मैं मेरे मां को छोड़ के चले जा रहा हूं, मेरे मां को कौन देखरेख करेगा। और प्रभु होने के बाद भी अपने जिम्मेदारी, अपने जवाबदारी वो भूले नहीं। उसने कह दिया, ये यूहन्ना ही तेरे बेटा है और ये मरियम ही तेरी मां है। और उनके चेले ने उनको साथ में लेकर चले गया अपने घर। बाकी लोग को क्यों नहीं बोला? पतरस दूर से देख रहा था यीशु का बलिदान, यूहन्ना ने पास में किया। दूसरा, पूरे बाइबल में बताते हैं यूहन्ना यीशु मसीह के ज्यादा करीब था। यूहन्ना के पास तकिया नहीं थी और यीशु मसीह के छाती को अपने तकिया बनाकर सोते थे। दिल के करीब सब कुछ जानते थे, इसलिए आज उनके हाथ में सौंप दिया गया। प्रिय लोगों, उसके बाद वो लेके चले गए। उसके बाद चौथा बात, ये तीन बातें उसने दूसरों के लिए कहा, मनुष्य के लिए कहा, मनुष्य के बारे में कहा। ये तीन वाणी किसके किसके लिए कहा? दूसरे के लिए कहा, मनुष्य के लिए कहा, मनुष्य लोगों के लिए कहा। लेकिन चौथा वाणी किसके लिए कह रहा है? आइए हम देखते हैं मत्ती 27 अध्याय 45 पद। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लबा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लमा सबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब यीशु मसीह मनुष्य से बातें नहीं कर रहा है। यीशु मसीह माता और भाई से बात नहीं कर रहा है। यीशु मसीह वहां का अधिकारी लोगों से बातें नहीं कर रहा है। चौथा वाणी, ये 7 वाणी में से दोनों साइड का 3-3 वाणी को पकड़ के रखने वाला वाणी है। एली एली लामा सबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर
मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने अपने वेदना, अपने दुख के समय संभाल नहीं करके पिता से बात करने लगा कि पिता से बात करूंगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और पिता को कहता है, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता ने उनके बात को अनसुनी कर दिया। पिता ने उनके बात को अनसुनी कर दिया। यदि वो पिता ने सुन करके उनको बचा लेता तो आपको और मुझे उस पाप के सजा से मुक्त होने के लिए असंभव हो जाता। और उसने, पिता ने उसके बात को सुन करके भी अनसुनी कर दिया। प्रिय लोगों, इस बात को ध्यान देना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक पुल है, एक पुल है जिसमें एक व्यक्ति नौकरी कर रहा था। और वो पुल ऐसे सिस्टम से बना गया है कि चैन के द्वारा पुल नीचे करने से उसके ऊपर ट्रेन जाता है, फिर ऊपर करने से उसके नीचे से गाड़ी मोटर बस जाता है। और वहां एक व्यक्ति का ड्यूटी लगा है। और वो व्यक्ति ड्यूटी में है। दोपहर को 1 बजे खाना खाने के लिए अपने घर में आया। शादी के 10 साल के बाद उनके घर में एक संतान आया था जिसके नाम राजू है। और वो 5 साल के था। जब पिताजी खाना खा रहे थे उस समय पिताजी के साथ खाना खाया और पिताजी को कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगा। उसने मना किया, नहीं बेटा, नहीं आना, नहीं आना, नहीं, मैं तेरे आपके साथ जाऊंगा। लेकिन माना नहीं है। पिताजी साइकिल पर आया, उसने दौड़ते 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 आ गया पिताजी के, ज्यादा नहीं 1-1.5 किलोमीटर था, पहुंच गया। और वो पिताजी डांटे उसको, बोले नहीं पिताजी, मैं मस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। खेल रहा है, खेलते गया, खेलते खेलते वो नीचे चले गया। तो वो नीचे चले गया ट्रेन लाइन में, उसका पैर फंस चुका है और वहां से बाहर नहीं आ पा रहा है। उसने कोशिश कर रहा है। उसी समय ट्रेन का हॉर्न बाजा तो ट्रेन आने लगा। चैन के द्वारा उसके पिताजी ने वो पुल को नीचे करने लगा। नीचे लड़का है और जैसे पुल को नीचे करने लगा ट्रेन पास आने लगा। उसी समय लड़का पापा चिल्ला रहा है। उसने देखा तो उसके बेटा का पांव नीचे फंसा हुआ है। उसने कहा बेटा आजा आजा आजा, निकल नहीं पा रहा है। यदि इसने उतर के जा करके अपने बेटा को निकालेगा, उसमें ट्रेन में हजारों लोग आ रहा है, एक्सीडेंट होके क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। यदि वो पुल को नीचे नहीं करेगा तो मर जाएंगे, और नीचे कर दिया तो उनके बेटा चले जाएगा। प्रिय लोगों, प्रयास कर रहा है लेकिन उपाय कुछ नहीं है। अपने जिम्मेदारी को, अपने फर्ज को निभाया और आंख बंद करके पिता ने वो चैन को नीचे करते गया। वो पुल नीचे आ गया, सिर तक आ गया। पापा, पिताजी, धीरे धीरे नीचे करते गया। ट्रेन पास में आते गया। धीरे 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 वो पुल को नीचे जमीन तक रखा। उस समय 1 सेकंड में ट्रेन पार हो गया। ट्रेन पार हो गया और
पुल को नीचे करने वाला व्यक्ति को टाटा बाय बाय कर रहा है और बच्चे की आवाज चुप हो गया। प्रिय लोगों, यदि वो पिता ने वो बच्चे के आवाज को सुन लेता और बच्चे के आवाज को सुनने के बाद मान लेता तो ट्रेन में सवार करने वाले हजारों लोग मर जाते। प्रिय लोगों, आज पिता परमेश्वर को भी इस प्रकार यीशु ने पुकारा है, एली एली लमा सबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता ने उनके आवाज को अनसुनी कर दिया। यीशु की आवाज धीरे धीरे बंद हो गया और आज आपके और मेरा आवाज खुल गया। इसी प्रकार यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया। पिता ने सब कुछ जानबूझ करके चुप रहा। उसके बाद और 3 बात बताए। यूहन्ना 14:19-28 में लिखा है, मैं प्यासा हूं। ऐसे परिस्थिति में प्रिय लोगों, यीशु मसीह प्यासा हुआ, सह नहीं पाया। उस समय कहता, पिता के पास जाने का मैं प्यासा हूं, पिता से मिलने का मैं प्यासा हूं। पिता से लोग समझ नहीं पाया, सिर का पानी उनको पिलाया। 6वां बात यूहन्ना 19:30 में लिखा है, 6वां वाणी पूरा हुआ। कौन सा बातें पूरा हुआ? पिता ने दिया हुआ कार्य को पूरा किया, शैतान को नाश करने का कार्य को पूरा किया, आपको और मुझे बचाने का कार्य पूरा किया। 3 बात बोला, पिता ने दिया हुआ काम को क्या किया? पूरा किया। शैतान को नाश करने का कार्य को क्या किया? पूरा किया। इंसान को बचाने के कार्य को क्या किया? पूरा किया। इसने कहा पूरा हो गया। और 7वां बात कहता है लूका 23:4 में कि मैं अपने आत्मा को तुम पर सौंपता हूं। उसने नहीं कहा मैं अपने शरीर को तुम पर सौंपता हूं, मैं मन को सौंपता हूं, आत्मा को सौंपता हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा दिया रहता है, इसलिए इसने परमेश्वर का हाथ में सौंप दिया, अर्थात ये आपने सारे कार्य को समाप्त कर दिया। प्रिय लोगों, आपको और मुझे भी प्रभु ने दिया हुआ कार्य को सपना जरूरी है। और आज प्रभु यीशु मसीह यदि हमारा लिए बलिदान नहीं हुए रहता तो आप और मैं इस प्रकार का दुनिया से चले गए रहते। और इसलिए बाइबल बताती है, कोलोसी 2:13 से आप पढ़ सकते हैं। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हमारा सारे अपराध को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। हमारा सारे विरोध में जो विधियों का लिखा था वो क्या किया? मिटा डाला, ताकि आप और मेरे को शैतान दोबारा दोष ना लगा सके। और आगे, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और वो हटा दिया सामने से। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और वो दुष्ट को और शैतान को खुलाम खुलाम तमाशा बनाया। अर्थात मेरा यीशु बलिदान हो करके दुनिया को नहीं, आपको और मुझे को भी और अपने आप को भी विजयी दिला दिया है। हालेलुया। हम विजयी पाए हुए लोग। आज का दिन में लोग मातम बना करके फुट फुट के रो रहा है। अब यीशु मसीह क्रूस पर नहीं है, मर गए, बलि हो गए, गाड़े गए, जी उठे और पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में वो सिंहासन में बैठे हैं। इसलिए आपको और मुझे त्योहार मनाने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे जगह में फूट फूट के रो रहा है, ना तो खा रहा है ना तो पी रहा है, रोते रोते लटक चिटक हो गए। आपको और मुझे
इसके बारे में रोने की जरूरत नहीं है। आज गुरुवार को, शुक्रवार को गुड फ्राइडे इसलिए बोलते हैं क्योंकि दुनिया के लिए, हम सब के लिए गुड है। यीशु मरा तब तो आप और मैं जिंदा है, इसलिए हमारे लिए गुड है, हमारे लिए गुड है। इसलिए प्रिय लोगों, आपको रोने की जरूरत नहीं है, आज का त्योहार मनाने की जरूरत नहीं है। हम त्योहार नहीं मना रहे हैं, हम यीशु मसीह का क्रूस को याद करके, धन्यवाद करके, तारीफ कर रहे हैं। हम नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे क्योंकि वो आने वाला है। हालेलुया। इसलिए आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसको रोना है जो अब तक मन नहीं फिराया, जो पश्चाताप नहीं किया, जो बपतिस्मा नहीं लिया, जो उद्धार नहीं पाया, रोना है तो उनको, तड़पना है तो उनको, परंतु आपको नहीं है। आप तो मन फिराया है, आप तो पश्चाताप किए हैं, आप तो उद्धार पाया है, उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर लो। हालेलुया। इसलिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। टेंशन किसके लिए है? जो अभी तक उद्धार, जो मन नहीं फिराया है, उनके लिए टेंशन है। वो कल कब्रिस्तान में जाकर के मोमबत्ती अगरबत्ती लगाएंगे, चुनाव लगा करके भूत से प्रार्थना करेंगे। लेकिन आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हम उस दिन को इंतजार करेंगे। आज का दिन हमारे लिए बड़ा दिन है, इसलिए गुड फ्राइडे है। परंतु इससे भी बड़ा दिन, जिस दिन बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है। इसलिए जो लोग मन नहीं फिराए है, पश्चाताप नहीं किए, आज मन फिराओ, पश्चाताप करो, उद्धार पाओ और बपतिस्मा ले लो और यीशु का आगमन के लिए अपने आप को क्या करो? तैयार करो। यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। ये क्रूस के कथा ही बपतिस्मा का ज्ञान है। क्रूस के कथा ही उद्धार पाने के लिए लाभ है। जो उद्धार नहीं पाए हैं उनके लिए मूर्खामी है। इसलिए जो उद्धार पा चुके हैं और जो उद्धार पाना चाहते हैं वो खड़ा हो जाइए। जो उद्धार पाना नहीं चाहते हैं घर चले जाइए, कोई फायदा नहीं है। जो उद्धार पा चुका है और जो उद्धार पाना चाहता है वो खड़ा हो जाइए। प्रभु के आगमन नास्तिक है, वो आने वाला है। अपने आप को धन्यवाद के साथ प्रभु की महिमा करे।